जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दीर्घवृत्त के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 12 प्राविधिक कला में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं प्राविधिक कला। प्राविधिक कला कक्षा 12 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं खंड आ में, खंड आ के बारे में हम आज बात करेंगे। इसके हम 10 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। खंड आ में जो 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वो 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का होता है। और आज हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितने विकल्प दिए रहते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं पेपर में। जो 2022 में थे, जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे। उसका भी हम किसी दिन 2022 वाला पेपर भी सॉल्व करवा देंगे। और आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हमारा क्वेश्चन आने वाला है कि दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वह है। क्वेश्चन है दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष। दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष दीर्घवृत्त का क्वेश्चन है। दीर्घवृत्त पेपर में आता है। दीर्घवृत्त बनाने को भी आता है। दीर्घवृत्त की रचना करनी होती है। एक क्वेश्चन आता है खंड सा में कि क्षेत्रफल अथवा दीर्घवृत्त करना होता है। क्षेत्रफल अथवा दीर्घवृत्त करना होता है। कौन सा? क्षेत्रफल अथवा दीर्घवृत्त, दोनों में से एक करना होता है। और ये जो खंड सा होता है, खंड सा, ये कितने अंक का होता है? 16 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 16 अंक का। और इसमें से 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं। एक तो दीर्घवृत्त का दिया रहता है और एक क्षेत्रफल का दिया रहता है, और दोनों में से एक ही करना होता है। किंतु 2022 का जो पेपर था उसमें दोनों क्षेत्रफल के ही सवाल थे और दोनों में से एक करना था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हालांकि दोनों दिए रहते हैं क्वेश्चन, एक दीर्घवृत्त का दिया होना चाहिए और एक क्षेत्रफल का दिया होना चाहिए। तो इन दोनों में से, अथवा में ऑब्लिक में दिया रहता है, दोनों में से कोई भी एक करना होता है क्वेश्चन, ना कि दोनों। तो दोनों में से एक करना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष जिस एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वह होता है। तो दीर्घवृत्त वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जाता है कि एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए प्रतिच्छेदी चापों द्वारा, जिसका क्या दिया रहता है? दीर्घ अक्ष दिया रहता है। क्या दिया रहता है? दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष एक दिया रहता है। जैसे दीर्घ अक्ष मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, और 2 चीजें दी रहती है उसमें, लघु अक्ष। क्या दिया रहता है? दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। जो दीर्घवृत्त वाला क्वेश्चन आता है उसमें दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष दिया रहता है। जैसे लघु अक्ष हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर। और दीर्घ अक्ष जो है वो 8 सेंटीमीटर है। लघु अक्ष जो हमारा है 4 सेंटीमीटर है। अब ये एक दूसरे को क्या करते हैं? दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं। जैसे हमने मान लिया ये दीर्घ अक्ष हमारा है ए बी, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। और इसका हम क्या कर लेते हैं? अर्धक। अर्धक करने के लिए इस तरफ से आधे से ज्यादा दूरी लेके ऐसे चाप लगाई जाती है, ऐसे, और ऊपर ऐसे और नीचे ऐसे। फिर इधर से उसी चाप के माध्यम से इधर से भी ऐसे लगाते हैं और इधर से भी ऐसे लगाते हैं। जहां पे दोनों काटते हैं वहां से ऐसे मिला दिया जाता है। ठीक है। और जब ये एक दूसरे को जहां पे काट रहे होते हैं, ये पॉइंट जहां पे काट रहे होते हैं, ये कितने अंश का कोण बनने वाला है? तो कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का बनने वाला है कोण। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। ओके, तो देख लेते हैं कि दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वह है। क्या है? ऑप्शन में दिया रहता है नंबर 1
80 अंश, बी 60 अंश, सी 90 और डी जो है आपका 75 अंश। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ये हमने इधर सॉल्व करके देख लिया, तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, 90 अंश वाला। इसको हम गोला बना देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। अब हम देख लेते हैं अगला दीर्घवृत्त, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां, दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं, नंबर 1 2 और बी 3, सी 1 और डी 4, ठीक है। डी कितना है, 4। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। यदि आपका दीर्घवृत्त जो चैप्टर है वो अगर कायदे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। तो नाभियां ज्ञात करने के लिए हमें क्या किया जाता है, किसी दीर्घवृत्त की नाभियां ज्ञात करनी है तो क्या करते हैं, नाभियां ज्ञात करने के लिए जो दीर्घ अक्ष होता है, दीर्घ अक्ष की आधी दूरी लेकर के, और जो लघु अक्ष होता है, लघु अक्ष जैसे 3-4 सेंटीमीटर दिया है तो 2 नीचे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा। जहां पे ये 2 सेंटीमीटर है, इसकी जहां पे प्रकार की दूरी, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार की नोक में 4 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे, कितनी, लघु अक्ष की आधी दूरी भरेंगे, और आधी दूरी भरने के बाद हम ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे अर्धचंद्राकार ऐसे हम चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद जो अर्धचंद्राकार जो चाप दीर्घ अक्ष को जिन बिंदुओं पे काट रही है वो हमारी क्या हो जाती है, दीर्घवृत्त की नाभियां। तो पहली N1 और दूसरी N2, ठीक है। तो कितनी नाभियां हो गई, एक ये और एक ये, तो कितनी नाभियां हो गई, 2 नाभियां। हमारा क्वेश्चन ये जो है दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं। दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं। दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं किस नाम से, लिखते हैं, सावन, साटू। बी नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन, यावन, याटू, और सी नंबर हो जाएगा नावन और नाटू, और डी नंबर हो जाएगा कावन का टू। तो इनमें से कौन सही हो जाएगा, अगर हिंदी में हमें दीर्घवृत्त की नाभियां लिखनी है तो नावन नाटू से लिखते हैं, और इंग्लिश में यदि लिखनी हो तो N1 N2 से लिख देते हैं। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नावन और नाटू, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें देखते हैं क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है। जो स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है, जो स्पर्श रेखा होती है वो दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है, जो स्पर्श रेखा होती है वो दीर्घवृत्त में जो होता है, दीर्घवृत्त जो हमारा बनता है उसमें किसको स्पर्श करती है। तो देख लेते हैं दीर्घवृत्त बना के, ये ऐसे हमारा दीर्घअक्ष हो जाएगा, ठीक है, ए बी, और ये लघु अक्ष हमारा हो जाएगा सी और डी। तो इसमें जो दीर्घवृत्त ये जो बनता है ऐसे, ये जो दीर्घवृत्त हमारा बनता है इसमें जो स्पर्श रेखा होती है वो किसको स्पर्श करती है। ये दीर्घवृत्त जैसे बना, हमारी स्पर्श रेखा जो होती है वो किसको स्पर्श करेगी, ऐसे कोई स्पर्श रेखा खींची हुई है, ये इसी पे अभिलंब खींचा जाता है ऐसे,
ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा किसे स्पर्श कर रही है? ऑप्शन में देख लेते हैं वक्र, बी नंबर क्या हो जाएगा? लघु अक्ष, लघु अक्ष, सी में हो जाएगा दीर्घ अक्ष, और डी में क्या हो जाएगा? नाभि, नाभ। तो इसमें किसको स्पर्श करती है? जो स्पर्श रेखा है दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श कर रही है? वक्र को स्पर्श कर रही है। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं किसे स्पर्श कर रही है। ये हमारी स्पर्श रेखा होती है, इसे किसको स्पर्श कर रही है? तो किसको स्पर्श कर रही है? दीर्घवृत्त को स्पर्श कर रही है। ध्यान देने वाली बात है कि स्पर्श रेखा जो होती है दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है सदैव, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हम देख लेते हैं कि स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं? स्पर्श रेखा और अभिलंब, स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे से, स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं? स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं? ऑप्शन ए है समान दूरी पर, समान दूरी पर, बी है समकोण पर, समकोण पर, और सी है समांतर, और डी हमारा क्या हो जाएगा? अलग अलग, अलग अलग। तो क्या हो जाएगा इसमें? जो अभिलंब है ये हमारा अभिलंब होता है। अभिलंब जो कितने अंश पे बनता है? समकोण पे बनता है, ठीक है। ये हमारे जो दीर्घवृत्त से संबंधित है 5 क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो 5 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई पेपर में अवश्य दिया रहता है, ठीक है। अगला और हम क्वेश्चन देख लेते हैं 2-3। इसे अगला क्वेश्चन हमारा है प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं? तो ऑप्शन में दिया रहता है, ए ऑप्शन में है वक्र, बी है रेखाएं, सी ऑप्शन जो हमारा हो जाता है चाप, और डी हो जाता है वृत्त। तो इसमें जो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा जो दीर्घवृत्त बनाया जाता है उसमें क्या काटते हुए खींचते हैं? रेखाएं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? रेखाएं।